कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के संरक्षण में अपराध बढ़े बिहार में, अराजकता बढ़ी बिहार में, और आज वो जनता को बहलाने आए। ये वो सज्जन है, ये वो परिवार है जिसने खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान के सामने घोषणा की कि दिल्ली से जब 1 रुपया निकलता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। ये वो सज्जन है जिनकी पार्टी सरेआम इस बात को स्वीकार करती है कि 90 पैसे कांग्रेस ही खा जाती है। ये वो सज्जन है जब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया बालाकोट में, तो हिंदुस्तान की सेना से ये प्रमाण मांगते हैं। ये वो सज्जन, ये वो सज्जन जीतने के लिए इस हद तक गिर जाएगा विपक्ष कि चुनावी रणबेला में जब प्रत्याशी जनता से मिलने जाए तो उस पर आक्रमण किया जाए। क्या प्रत्याशी का दोष मात्र इतना कि वो नागरिकों से मिलकर नागरिकों की उम्मीदों को जानना चाहता है, अपेक्षा को जानना चाहता है, उन सपनों को जानना चाहता है जो वो साकार करेगा? क्या प्रत्याशी का दोष मात्र इतना कि वो जनता जनार्दन के मध्य में है, जबकि विपक्ष पार्टी के नेता तो दिल्ली और संसद से कब गायब होकर विदेश घूमने चले जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा लगाता है बड़ी शान से। दोष ये कि जेएनयू में जाकर भारत मां के टुकड़े होने का नारा नहीं देते सुभाष सिंह। दोष ये कि गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए संघर्ष करते हैं। दोष ये चारे में घोटाला करके गरीब का पैसा नहीं खाते हैं। आज जनता जनार्दन से कहने आई, ये जो आक्रमण हुआ है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, समर्थकों पर, ये विपक्ष की आपको चुनौती है, चेतावनी है। अरे जो विपक्ष, ये अपराधी तत्व बस अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब शासकीय ढांचे का हिस्सा बने, अराजकता कब बिहार में फैले और एक बार फिर आप अंधकार में कैसे घुसते। इसलिए आप लोगों से कहने आए, जिन लोगों ने आक्रमण किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सरेआम उनसे कहने आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयम का, अनुशासन का प्रमाण दिया ताकि जनता सुरक्षित रह सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेतृत्व ने संयम का प्रमाण दिया ताकि लोकतंत्र का ये उत्सव पोलिंग बूथ पर जाकर जनता मना सके। लेकिन उन आपराधिक तत्वों को मैं चेतावनी देना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार गुंडा राज कभी भी सहन नहीं करेगी। जो लोग कानून का उल्लंघन करें उनका जेल की हवा खाना निश्चित है। आज एक भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता के नाते आपके मध्य में ये संकल्प लेने आए कि अगर दुस्साहस उनका इतना कि विरोध पक्ष में रहकर वो कानून भंग करने का दुस्साहस करते हैं, तो सोचिए भगवान न करे ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाए तो वो हर दिन कानून को कैसे अपने पैरों तले रौंदे। आज भारी संख्या में यहाँ भाई उपस्थित हैं।
स्नेही बहनें भी यहां विराजमान है। मैं चाहती हूं कि आप याद करें उन लम्हों को, उन दिनों को, उन वर्षों को, जब बिहार में लालटेन और कांग्रेस की सरकार थी। अरे घर में बेटे को अच्छी नौकरी लगे तो मां प्रसन्न चित्त होकर मोहल्ले में मिठाई तक नहीं बांट पाती थी। डर रहता था मां को कि बेटे की नौकरी के बारे में पता चला, उसकी तनख्वाह के बारे में पता चला तो कहीं बच्चे का अपहरण। गुंडा राज को जो प्रतिस्थापित किया बिहार में, उसको जड़ से उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने गत कुछ वर्षों में किया। परिणाम स्वरूप अपराध के अंधेरों से निकालकर भाजपा जेडीयू की सरकार विकास के उजाले में बिहार को ले आई है। फिर भी इस चुनावी रणभूमि पर 4 दिन पहले हमारे प्रत्याशी पर जिस प्रकार का आक्रमण किया विरोधी दलों ने, वो इस बात का संकेत है कि विरोधी दल भी भाप गए हैं कि गोपालगंज की जनता 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी और सुभाष जी को विधायक बनाएगी। कि बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं ताकि उनका संरक्षण हो, उनका सम्मान हो। लेकिन भारत की एक सभ्यता ये भी कि जब भाई रणभूमि की ओर कूच करता है तो बहनें उसके माथे पर विजयश्री का तिलक लगाती हैं। और आज पटना से, दिल्ली से हम बहनें सुभाष जी के माथे पर विजयश्री का तिलक आपके आशीर्वाद से लगाने आई हूं। मैं गोपालगंज की जनता से कहना चाहती हूं कि 2 मिनट ठहरकर सोचिए आप कि चुनाव की रणवेला में विरोधी दल अगर प्रत्याशी पर हमला कर सकते हैं तो सोचिए आम नागरिक का वो क्या हाल करे। करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त का सिलेंडर दिलवाया, 85 लाख गरीब बिहार की बहनों तक मुफ्त का सिलेंडर पहुंचाया। ये वो संजय जिसने बिहार और देश की गरीब बहनों को धुएं की रसोई में बांध कर रखा, ये वो संजय। इसलिए आज आपसे दोबारा कहती कि अगर महिला का सम्मान चाहिए, युवा का अभिमान और युवा का सुरक्षित भविष्य चाहिए, अगर बिहार को प्रगति के पथ पर सुदृढ़ करना है तो 3 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, सुभाष सिंह को जिताएं। आज यही निवेदन आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की। नौजवानों से कहेंगे भैया हम नौकरी देते हैं, जिसने जीवन भर खुद नौकरी नहीं की है वो आपको नौकरी देने का झांसा दिखाएगा। ये वो सज्जन है जिनको जवाब देना पड़ेगा कि जब 15 साल उनके गठबंधन की सरकार थी बिहार में तो मात्र 90,000 नौजवानों को ही नौकरी दी और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। अरे वो सज्जन है जो आज आकर महागठबंधन के मंच से एक नया प्रपंच करेंगे कि वो सज्जन। इसलिए आज आपके मध्य में जब निवेदन लेकर आए तो निवेदन मात्र ये नहीं कि आप सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। निवेदन ये कि अगर नौकरी चाहिए नौजवान को
तो उस भारतीय जनता पार्टी को वोट दे जिसने 6 लाख नौकरी न सिर्फ नौजवानों को दिलवाई बल्कि 1.5 करोड़ बहनों तक आजीविका मिशन के माध्यम से सहायता पहुंचाई। देश में पहली बार किसान हित में किसान सम्मान निधि योजना को जिसने शुरू किया, देश के 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में जिस मोदी ने 90,000 करोड़ रुपया सीधा खाते में डाला, बिहार के 75 लाख किसानों को हर साल जो 6,000 रुपया देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दो। उस सज्जन को नहीं जिसके दामाद किसान की जमीन। आज आप सबके मध्य में हम 2 बहनें एक भाई के लिए वोट मांगने आए और भाई के माथे पर जब तिलक लगाया जाता है तो भाई अपेक्षा करता है कि मां ने बहन ने व्यंजन बनाया होगा। अरे वो सज्जन आए हैं आज, शायद ही जिनके घर में कभी किसी मां ने बहन ने चूल्हा फूंका होगा। ये नहीं समझते कि गरीब के घर में जब मां चूल्हा फूंकती है तो पूरा धुआं छाती में भरकर जीवन भर खाती है। इसलिए मोदी ने उपलेख में लिख कर दिया कि राम नाम का हिंदुस्तान में कोई भगवान नहीं। वो सज्जन जिन्होंने सीता मैया के तप को नहीं समझा, ये वो सज्जन है जो आज जिले में आएंगे। ये वो सज्जन है जिनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उपहास उड़ाते हुए कहा कि बड़ा कहते हो मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये वो सज्जन जिनसे हम कहना चाहते हैं कि मंदिर बन रहा है, वही बन रहा है और भव्य शिलान्यास उसका एक गरीब मां के बेटे ने, जो जनता के आशीर्वाद से प्रधान सेवक बना, उसने किया। ये वो सज्जन, ये वो सज्जन जिन्होंने देश की संसद में 3 करोड़ लोगों को शौचालय तक न बनाकर दे पाया। ये वो सज्जन, ये वो सज्जन है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का तब उपहास उड़ाया जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब से गरीब नागरिक का बैंक का खाता खुलेगा, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंक चलकर गरीब के घर में आएगा, खाता खुलेगा। ये वो सज्जन है जिन्होंने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, लेकिन मोदी ने गत 5 वर्षों में 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खोला। ये वो सज्जन है जो कोरोना महामारी में कब गायब हो गए पता नहीं चला। अरे जाकर कोई कह दो इनसे कि जब इनके परिवार सरकार चला रहे थे, महामारी का जब भी कोई प्रकोप होता था तो इनकी सरकारें दिखाई नहीं देती थी। ये नरेंद्र मोदी है जिसने राष्ट्र भर में 80 करोड़ गरीब नागरिकों को छठ पूजा तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। आज ये सज्जन आएंगे, नया देश को एक संविधान के नीचे जुट करना है। ये वो सज्जन है जिन्होंने खड़े होकर देश की संसद में पूछा कि क्या है हिंदुस्तान की संसद और संविधान में एक ताकत कि कश्मीर से कन्याकुमारी को एक सूत्र में बांध दिया जाए। ये वो सज्जन है जिनको हिंदुस्तान की संसद और संविधान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये वो सज्जन है जिनके सामने धारा 370 हटाकर नरेंद्र मोदी ने देश में इतिहास रचा। अरे वो सज्जन, ये सज्जन जो पधारेंगे उनसे पूछिए कि गत 5 वर्षों में भारत में मोदी ने 11 करोड़ गरीबों के लिए जीवन में पहली बार शौचालय बनाया। जरा पूछिए इन सज्जन से, 11 करोड़ परिवार मतलब एक परिवार में कम से कम 4 लोग। 40 करोड़ नागरिकों को जीवन में देश में पहली बार शौचालय मिला क्योंकि सरकार मोदी की थी।